वो भी बिल्कुल बड़ी बात नहीं, क्योंकि जहाँ खुला था 23,560 के आसपास, 550 के आसपास, हमारा ये मानना है 23,500 तो आपके लिए एक बार आना ही है। वहाँ पर देखेंगे थोड़े समय के लिए 23,500 तोड़ा भी, और तब तुरंत आपका 23,450 का जो सपोर्ट लेवल था वहीं पर पहुंचा, 23,460 के सपोर्ट लेवल से घूमा है। रिकवरी जो है वो बड़ी काबिल तारीफ है, क्योंकि पूरी की पूरी रिकवरी आपकी स्क्रीन पर बनती हुई दिखी है। तो शुरुआती घंटे में जो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने थे लो लेवल्स पर, जिनको बेचना था, और इस बार आज जो अच्छा हुआ है पूजा, पिछले 2 सेशन से जो लोगों ने देखा है वो ये कि किसी भी लेवल पर एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना है। और शायद यही वजह कि आज रिकवरी जो है वो स्मार्ट आई है, धीरे धीरे आई है, आराम से आई है, और पूरे दिन भर में बनी है, एकदम से नहीं हुई। जो पिछले 2 दिनों में कैसा एकदम धड़ 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 वैसा नहीं हुआ, आराम से, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया लो वॉल्यूम में ज़्यादा बड़े ट्रेड करके फंस जाएंगे, तो वो होता हुआ दिखा है। अच्छी रिकवरी है। अब इस रिकवरी के कारण 2 हों। पहला, ऑफकोर्स आज लोकल फंड्स की तरफ से दमदार खरीदारी है। साल का आखिरी दिन है, हर फंड चाहता है कि उसकी एनएवी जितनी बेहतर हो सके, क्योंकि रिकॉर्ड में जाती है ना एनएवी। 31 दिसंबर की एनएवी, महीने का आखिरी दिन, क्वार्टर का आखिरी दिन, 6 मई का आखिरी दिन, साल का आखिरी दिन, तो ये तो बड़ा दिन है ना एनएवी के लिहाज से, तो उनको खरीदना ही चाहिए। क्यों ना खरीदे, बेचा किस उसमें वो समझ में नहीं आया। सो वो खरीदारी होती दिख रही। दूसरा, मैं लगातार 3 दिन से कह रहा हूँ एफआईज बेच रहे, लेकिन छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा। बिकवाली का प्रेशर काफ़ी कम है, वो किसी भी वजह से छुट्टी पे है इसलिए नहीं बेच रहे हैं, क्यों नहीं बेच रहे, वो कारण में नहीं जा रहा, लेकिन एक्शन जो है एफआईज की बिकवाली का बहुत छोटा है। आप खुद देखिए, जितना कल भी कैश में बेचा उतना स्टॉक फ्यूचर्स खरीद लिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में गिनती की बिकवाली है। अच्छा, बेच के कितना बेचेंगे, नीचे ऑलरेडी 14% पे आ गई। सुबह हम बात भी करते थे कि ज़्यादा पोजीशन बची नहीं जिसमें बेचे, इसलिए लोअर लेवल से जो रिकवरी आई है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ऑनेस्टली आई एम नॉट सरप्राइज। कि लग रहा था रिकवरी आएगी, और हम सुबह बात भी कर रहे थे कि अगर 21 नवंबर के लोज आ जाए तो वहाँ तो लेना ही लेना है। अच्छी बात क्या है, बैंक निफ्टी ने 20 दिसंबर के लोज को रोका है। 50,600 का लो था, आज एग्जैक्टली 50,600 के लो पर बैंक निफ्टी वहाँ से घुमा है। नो डाउट बैंक निफ्टी की रिकवरी थोड़ी स्लो है। आईसीआईसीआई और एक्सिस साथ नहीं दे रहे हैं। कोटक अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है, निफ्टी का टॉप गेंदर है। सो बैंक्स में मिला जुला सा कारोबार है, लेकिन बाकी अच्छा है। रहा सवाल एक्शन का, सरकारी कंपनियों में शानदार रिकवरी आती हुई दिख रही है। यहीं से पूरा का पूरा एक्शन है पीएसयू स्टॉक्स, और पीएसयू में ज़्यादातर आप ऑयल एंड गैस स्पेस के स्टॉक देखते हैं, तो ये 2 इंडेक्स ऐसे हैं, पीएसयू इंडेक्स और ऑयल एंड गैस इंडेक्स, जो बहुत मजबूत है। कमजोरी है तो थोड़ी मेटल शेयरों में, थोड़ी कैपिटल गुड्स शेयरों में, वहाँ पर कमजोरी है, वो आज चल नहीं रहे, अभी भी थोड़े कमज़ोर हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल बाजार का मूड माहौल ठीक है। कोई भी क्लोजिंग पूजा अगर हरे निशान में दिखती है 1 पॉइंट भी ऊपर, ओके, निफ्टी पे वी आर हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 23,650 के आसपास कोई भी क्लोजिंग मिल जाए, ज़्यादा बढ़िया मिले तो और अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर भी आज क्लोजिंग करा दिए, हम 31 मना लेंगे। नहीं 31 नहीं, सॉरी 31 कैसे मनाएंगे, मनाना नया साल है ना, न्यू ईयर ईव मना लेंगे। हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, तो वो ऐसा है। और बाकी रहा सवाल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, जो हमारे भरोसे को बरकरार रखते हुए बहुत स्मार्ट और शार्प रिकवरी वहाँ पर भी आई है, अच्छी मजबूती है। कोई ऐसे खास आखिरी 1.5 घंटे में होना तो नहीं चाहिए कोई कि बड़ी गिरावट आए, बट अदरवाइज बट यू नेवर नो। कि मेरे ख्याल से अगर बिकवाली आएगी भी तो 23,725 के पहले नहीं आएगी, वहाँ तक की तो जगह दिख सकती है। 750 के आसपास से शायद लोग मूड बनाने की सोचे कि बेचें हैं। रहा सवाल बैंक निफ्टी में, 51,000 के ऊपर ही मजबूत होगा। बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे जब तक है कमज़ोर ही है, और वैसे है भी, और 51,000 के ऊपर से थोड़ा मजबूत गिरना शुरू किए कीजिए, और जब तक 51 के नीचे तब तक मज़ा नहीं है। ये आपके लिए, बाकी स्टॉक इन एक्शन मेरा तैयार है। बिल्कुल, तो स्टॉक्स इन एक्शन के लिए भी बिल्कुल